एवरीवन, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं लीड कोड डेली क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 2529, मैक्सिमम काउंट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर एंड नेगेटिव इंटीजर। एक इजी क्वेश्चन है। गिवन एन एरे नम्स sorted in non decreasing order, return the maximum between the number of positive integer and the number of negative integers। मतलब एक एरे दिया गया है जिसमें कुछ पॉजिटिव इंटीजर है, कुछ नेगेटिव इंटीजर है। पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर का काउंट हमें निकालना है और उसमें से जो भी मैक्सिमम होगा उसको रिटर्न कर देना है। एक नोट दिया गया है कि जीरो इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, तो हमें जीरो को किसी भी एस्पेक्ट में काउंट नहीं करना है। तो एक स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। आप एक दो लूप चला सकते हो। एक में हमें पॉजिटिव नंबर्स का काउंट मिल जाएगा और एक लूप से हमें नेगेटिव का काउंट मिल जाएगा। मैं उस सॉल्यूशन में नहीं जाने वाला हूँ। इसमें एक फॉलोअप क्वेश्चन जो पूछा गया है कि कैन यू सॉल्व दिस प्रॉब्लम इन ओ लॉग एन कॉम्प्लेक्सिटी, क्योंकि जो हमारा पहला नॉर्मल आंसर होगा वो लीनियर टाइम सॉल्यूशन होगा दो लूप में। बट लॉग एन कॉम्प्लेक्सिटी में जो इसका सॉल्यूशन होगा हम उसको डिस्कस करते हैं। क्योंकि एरे पहले से ही सॉर्टेड है तो हम बाइनरी सर्च, शॉर्ट ऑफ बाइनरी सर्च करके इसको आंसर को निकाल सकते हैं। तो इसमें अप्रोच क्या है? व्हाट इज नेगेटिव नंबर्स? ऑल numbers greater than 0, sorry, less than 0. Positive numbers, all numbers greater than 0। तो आप कोई भी बाइनरी सर्च एल्गोरिथम, अपर बाउंड और लोअर बाउंड होते हैं हमारे पास, तो आप फाइंड आउट कर सकते हो कि जीरो से बड़े कितने नंबर है और जीरो से कम कितने नंबर है खुद भी बाइनरी सर्च जैसा सॉल्यूशन लिख के, सॉर्ट ऑफ अपर बाउंड और लोअर बाउंड जैसे फंक्शन लिख के। अपर बाउंड और लोअर बाउंड में क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि शायद सी प्लस प्लस में हम अपर बाउंड और लोअर बाउंड इनबिल्ट फंक्शन होते हैं जो आपको बताते हैं कि अगर मेरे को किसी नंबर को किसी एरे में पुश करना है तो उसकी अपर बाउंड मतलब सबसे हाईएस्ट कहाँ पर प्लेस करा जाएगा, किस इंडेक्स पे, और लोअर बाउंड होता है सबसे लोएस्ट वो कहाँ पे प्लेस करा जाएगा। प्लेसमेंट ऐसे होगी कि उसके पीछे वाले जितने भी इंडेक्स होंगे वो सब पे वैल्यू छोटी होगी, उससे आगे वाली पे बड़ी होगी। क्योंकि हम पाइथन में कोड कर रहे हैं तो पाइथन में एक लाइब्रेरी होती है बाइसेक्ट। तो हम इस क्वेश्चन में बाइसेक्ट लेफ्ट और बाइसेक्ट राइट का यूज करेंगे। ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन में डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा। मैंने एक पाइथन टर्मिनल खोल रखा है। लेट्स से हमारे पास एक एरे है, नॉर्मल एरे। तो हमारे पास तीन केसेस तो मिनिमम होंगे। पहला केस होगा कि सारे के सारे पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। तो मुझे पता करना है कि जीरो से कम कितने हैं। तो मैं क्या बोलूँगा? मैं बोलूँगा कि मुझे वो इंडेक्स बताओ जिस इंडेक्स से पीछे पीछे सारी वैल्यू जीरो से छोटी है। बाइसेक्ट लेफ्ट में सिंटेक्स होता है, पहला आर्ग्यूमेंट एरे, जिस एरे पे आप देखना चाह रहे हो। सेकंड, जिस वैल्यू से आप आंसर निकालना चाह रहे हो। तो हमें तो जीरो एज अ रेफरेंस लेके चलना है क्योंकि जीरो से पीछे जितनी भी वैल्यूज हैं वो सब नेगेटिव में है। तो इसने बताया कि जीरोथ इंडेक्स के पीछे पीछे की जितनी वैल्यूज हैं वो सब नेगेटिव है। मतलब हाइपोथेटिकली बताया है क्योंकि जीरो इंडेक्स से पीछे तो कोई वैल्यू ही नहीं है। तो जो ये वैल्यू रिटर्न हो रही है ना, ये हमें बता रही है कि काउंट कितना है नेगेटिव नंबर्स का आपके एरे में। सिमिलरली मुझे पॉजिटिव इंटीजर देखना होगा तो मुझे बाइसेक्ट राइट करना होगा ताकि मुझे राइट मोस्ट इंडेक्स मिल सके जिससे आगे जितनी भी वैल्यू है वो सब पॉजिटिव है। तो यहाँ पे बाइसेक्ट राइट भी जीरो ही है, मतलब जीरोथ इंडेक्स से आगे वाली जितनी भी वैल्यूज हैं वो सब पॉजिटिव है। तो मुझे एक्चुअल में आंसर कैसे मिलेगा? वो मुझे मिलेगा टोटल लेंथ ऑफ एरे माइनस जो इंडेक्स रिटर्न करा गया है बाइसेक्ट राइट के द्वारा। तो मेरे पास तीन ऐसी वैल्यू है जो पॉजिटिव है, जीरो ऐसी वैल्यू है जो नेगेटिव है। एक और मॉडिफाई कर लेते हैं। तो एक रियलिस्टिक एग्जांपल कुछ इस तरीके से होगा जिसमें एक नेगेटिव होगा एक पॉजिटिव होगा। और अगर मैं अब दोबारा से बाइसेक्ट लेफ्ट करूं तो मेरा इस बार आंसर वन आएगा क्योंकि मेरे पास एटलीस्ट एक वैल्यू तो है जो नेगेटिव है। और अगर मैं बाइसेक्ट राइट करूं तो वो भी वन आएगा क्योंकि एक वैल्यू यहाँ भी है जो कि पॉजिटिव है। एक एक्सट्रीम केस, उल्टा केस, मतलब जिसमें सारे के सारे नेगेटिव होंगे। -1, -2, -3।
नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर में बोला था ना, नॉन डिक्रीजिंग मतलब इंक्रीजिंग, तो ऐसे तो नहीं होगा, इंक्रीजिंग होगा इस तरीके से। तो अगर मैं अब बाइसेक्ट लेफ्ट करूं तो मेरे पास तीन ऐसी वैल्यू हैं जो जीरो से कम है, और अगर मैं बाइसेक्ट राइट करूं तो होपफुली हमारा आंसर जीरो आएगा। करेक्ट, तो हमारे पास कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं है जो पॉजिटिव है। तो हमें सिर्फ ये दो फंक्शन यूज कर रहे हैं, बाइसेक्ट लेफ्ट और राइट, और सिंपल हम अपना आंसर रिटर्न कर सकते हैं। एनपी हम स्टोर कर सकते हैं नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर, जो हमारे केस में था बाइसेक्ट राइट, जो भी हमारा एरे था जीरो, और टोटल लेंथ जो एरे की थी उससे हमें माइनस करना था नंबर ऑफ नेगेटिव, सिंपल बाइसेक्ट डॉट बाइसेक्ट लेफ्ट नम्स कॉमा जीरो, और हमें रिटर्न करने देना था जो भी इसमें मैक्सिमम होगा पॉजिटिव या नेगेटिव में से। एक बार इनपुट टेस्ट केसेस को रन कर लेते हैं। ठीक है, तो हमारे इनपुट टेस्ट केसेस चल रहे हैं, एक बार सिस्टम टेस्ट केसेस को भी रन कर लेते हैं। तो हमारे सिस्टम टेस्ट केसेस भी पास हो रहे हैं। ये जो इनबिल्ट फंक्शन है ये कोई आउट ऑफ द लीक फंक्शन नहीं है, बेसिकली बाइनरी सर्च का ही यूज करके हमने उस इंडेक्स को फाइंड आउट करा है जहां से लेफ्ट में जितनी भी वैल्यूज हैं, अगर मैं बाइसेक्ट लेफ्ट कर रहा हूँ वो छोटी है, और अगर मैं बाइसेक्ट राइट कर रहा हूँ तो उस इंडेक्स से जितनी भी वैल्यू राइट में वो सब बड़ी है। तो अगर आपको इन डेप्थ कैसे ये प्रोग्राम्ड हैं ये फंक्शन, उसके लिए मैं आपको ऑफिशियल डॉक्यूमेंट का लिंक डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, वहां से पढ़ सकते हैं। काफ़ी इजी क्वेश्चन था, फॉलो अप भी कोई इतना ज़्यादा टफ नहीं था। तो आई होप इस वीडियो को देखने के बाद आपको कुछ बेटर सीखने को मिला होगा। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, किसी और ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए बाय बाय।